हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपकी प्रिया इंद्रपुरम गाजियाबाद से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 11 और अब मेरा ब्लॉग बन के आ रहा है। ब्लॉग बना रही हूँ और इतने दिन से मैं घर पे नहीं थी, दीदी के घर पे थी, कल ही आई हूँ। तो आज मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, घर का सारा काम ऐसे फैला था। मेरी काम वाली तो होली पर गांव चली गई, अब तक नहीं आई। और हस्बैंड ने करा था पीछे से काम। देखो, आदमियों का करा हुआ तो आदमियों का ही होता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब मतलब कर तो रखा था उन्होंने, फिर भी मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने आज सुबह से लगी पड़ी हूँ सफाई में। सारे बालकनी वगैरह साफ़ किए, कपड़े धोए, सुबह से बिजी हो रही हूँ। अब मैंने सोचा थोड़ा नैन पेंट लगा, एक बार लगा ली गाइस, पता नहीं अच्छी नहीं लग रही, पूरा चिपक सी गई है, बिल्कुल बकवास। क्योंकि मैं तो नैन पेंट लगाती ही नहीं, मुझे लगाना नहीं आता। मैं तो पार्लर से जब मैनीक्योर पेडिक्योर कराती हूँ तो एक ही बार लगा लेती हूँ अच्छी वाली, बस 10-15 दिन चल जाती है। फिर 15 दिन के बाद करवाती हूँ तो फिर लगवा लेती हूँ। इसलिए मैं ना लगाती ही नहीं हूँ घर में, मुझसे लगती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। गलत सलत लग जाती है, नाखून से बाहर आ जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। लगाई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, नाखून से बाहर आने लगी, मैंने तो सारे मिटा दी दोबारा से। नाखून नाखून पेंट लगाने का तो मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन पता है कि मुझसे लगती ही नहीं है। मुझे नैन साइड करवाने के गाइस बहुत शौक़ है, मैं कितने बार करवा चुकी। पता है क्या होता है, घर का काम होता नहीं है फिर मेरे से, उसमें मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और फिर नाखून ना मेरे बहुत कमज़ोर पड़ गए, नैन आर्ट करवा मैंने बहुत करवाती थी पहले। अब तो मैंने छोड़ दिया है। पहले मैं बहुत जॉब करती थी ना, तो पहले बहुत करवाती थी। गाइस, मैं आपको बता दूँ मैं जॉब कहाँ करती थी। मैं जॉब करती थी फोर्टिस हॉस्पिटल, सेक्टर 62 में। वैसे हॉस्पिटल में तो अलाउ नहीं है नैन आर्ट करना, हॉस्पिटल में तो लगाने ही नहीं देते, पर कभी कभी शौक़ था, लगा लेती थी चोरी चिपटे एक हाथ में। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में तो खैर नाखून वगैरह और लिपस्टिक और क्या बोलते हैं, हाथों में चूड़ी वगैरह ये सब नहीं पहनने देते हैं। कभी कभार लगाती भी थी, तो कभी कभार कोई त्योहार व्योहार आ रहा है तो थोड़ा सा बोल बाल के, नहीं तो लगाने नहीं देते हॉस्पिटल। हाँ, पहले मैं फैशन डिज़ाइन में जॉब करती थी, तो हाँ वहाँ मैं लगा के रखती थी। हॉस्पिटल में तो मैंने बहुत ही कम लगाई है। जब मैं फैशन डिज़ाइन साउथ एक्स में मैं जॉब करती थी पहले तो मैं साउथ एक्स में ही जॉब करती थी। उसके बाद तो मेरी कंपनी गुड़गांव शिफ्ट हो गई और गुड़गांव में डेली अप डाउन नहीं कर सकती, तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में लग गई थी। तो फिर मैंने कुल दिन वहाँ पे काम किया, अच्छा था। पर उसमें एक बात ही गाइस, जो हॉस्पिटल की जॉब करते हैं ना, उनकी तीनों शिफ्ट होती है, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट। और मैं नाइट की ड्यूटी बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं मॉर्निंग इवनिंग वाली तो कर लूँगी, मैं नाइट की नहीं कर सकती। नाइट के चक्कर में मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। सैलरी भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया है। आई कार्ड रखा हुआ है गाइस मेरे पास, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। जो मेरे गले में वहाँ पर आई कार्ड पड़ता है वो मेरे अभी भी रखा हुआ है, तो रखा है, मैं अभी आपको दिखा देती, पर मुझे अलमारी से निकालना पड़ेगा। रियली मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी फोर्टिस में, डे केयर में मेरी ड्यूटी थी, दिन के पेशेंट को अटेंड करने की। पेशेंट को अटेंड करती थी, उसका हाइट वेट लेती थी और ड्रेसेज वगैरह चेंज करके उसको ओटी में शिफ्ट करना, ओटी से वार्ड में शिफ्ट करना, ग्लूकोज वगैरह चेक करना, मेडिसिन लाना और क्या बोलते हैं, बिलिंग करना। और यही काम था जब मैं करती थी। जब भी तो गाइस मुझे पता है ना उसके बारे में, तो मेरा यही काम था। मेरी ड्यूटी थी 8 से 2 और फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी वार्ड में लगानी चालू कर दी।
फिर मैं मेरे तीनों शिफ्ट लगा दी। पहले मेरी मॉर्निंग की ही रहती थी, फिर उन्होंने मेरे तीनों शिफ्ट लगाने चालू कर दी। कुल दिन तक तो मैंने किया, फिर गाइस उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरे से नाइट की ड्यूटी तो मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती थी। फिर मैंने गुस्से में छोड़ दी। फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं नाइट करूँगी ही नहीं। तो बोलने लगे लड़की है नहीं, करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूँगी नाइट की ड्यूटी, तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर बेटे को भी छोड़ के तो जा ही नहीं सकती नाइट में, कहाँ छोड़ूंगी बेटे को। तो गाइस अब तो खैर कुछ नहीं करती, घर में ही रहती हूँ। यही मेरी कहानी है। और जब से आई हूँ दिल्ली में जॉब ही करती हूँ। पहले फैशन डिज़ाइन में करा ड्यूटी, तो मैंने गाइस सबसे पहले जब मैं आई थी मैंने अपू घर में करी थी। अब तो अपू घर उठ गए हैं, बहुत साल हो चुके हैं। अपू घर में भी करा है मैंने। और उसके बाद वो उठ गया था तो मैं बुटीक में लग गई। बुटीक में करने लगी साउथ एक्सपार्ट 1 में। मेरे वहाँ लहंगा साड़ी शूट बनते थे। और फिर वो वाली कंपनी भी मेरी गुड़गांव शिफ्ट हो गई, तो फिर मैं गुड़गांव अप डाउन नहीं कर पाई। मैंने पहले भी आपको भी बताया, आप बोलोगे रिपीट कर करके बता दिया। उसके बाद मैं फिर इंटरव्यू दिया तो मैं फोर्टिस में आ गई। वैसे मैंने मदरसा में इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैं निकल गई थी, बट वो भी मैं नहीं कर पाई। सेक्टर 49 में थी कंपनी, बहुत दूर पड़ गई थी। मेरा बेटा छोटा था तो नहीं कर पाई। छोटे बच्चों के साथ कैसे मतलब होगा। फिर मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में सिलेक्ट हो गई। फिर मैं वहाँ ड्यूटी करने लगी। वहाँ भी मैंने बहुत साल किया। फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दी, सिर्फ नाइट के चक्कर में। फिर गाइस मैं अपना कुकिंग का करने लग गई। एक लड़की रखी मैंने, उन दिन मैंने कुकिंग का ही काम किया। फिर कुकिंग का काम करते करते तब मैंने बाद में ये मकान लिया। जो भी पैसा अपना बचा बुचू के फिर मैंने ये घर खरीदा था। तो गाइस अब तो फ़िलहाल मैं जॉब नहीं करती हूँ, हस्बैंड ही करते हैं। और क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत लंबी कहानी है, बता दूँगी किसी दिन। बहुत संघर्ष करें गाइस। लोगों को तो ऐसे ही लगता है ना कि दिखावा करती है। मैंने जितना संघर्ष करा है ना वो मुझे पता है। मैंने अपने छोटे से बेटे को छोड़ के, छोटा सा 2 महीने का 3 महीने का बच्चे को छोड़ के मैंने कितना संघर्ष करता है ना। आज संघर्ष के ही बल पे मैं आज मकान में बैठी हूँ। अगर मैं इतना संघर्ष नहीं करती ना, हार मान लेती, तो आज मेरे पास ये घर नहीं होता। ठीक है। तो गाइस मेरी सेकंड मैरिज है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मेरे पहले हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, वो ख़त्म हो गए। तो गाइस देखो, लाइफ में ना सारी चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव सब आते हैं, बस हमें उनको कवर करना आना चाहिए। तो मैंने कैसे भी किया अपने बच्चे के लिए कवर किया, और करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मैं हार मानने वालों में की लेडी नहीं हूँ। मैंने अपने दम पे किया है जो भी किया है। घर खरीदना, अपने घर में सारी फैसिलिटी करना, 6 साल से मेरे घर में काम वाली लगी, सब अपने दम पे करती हूँ। अब तो खैर मेरे हस्बैंड हैं, सेकंड मैरिज जो की है वो सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारा खर्चा वही उठाते हैं मेरा। मेरे से कहते हैं बाबू अब आपको नहीं करना कुछ भी काम, अब आराम करो, मैं करूँगा जो भी करूँगा। तो गाइस मेरा नसीब अच्छा था, जो मेरे को मेरा पति बहुत अच्छा मिला। तो कहते हैं कि पहला वाला अच्छा नहीं होता, दूसरा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अपने को भी अच्छा रहना पड़ता है। जब ही आप खुद अच्छे नहीं रहोगे तो पति कहाँ से अच्छा हो जाएगा। देखो, ताली तो 2 हाथ से बजती है गाइस, एक हाथ से नहीं बजती। हर हमेशा आदमी को ही गलत नहीं ठहराना चाहिए। कई लेडीज़ से कहते हैं ना हमारा आदमी ऐसा था, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी गलत होंगे तभी वो गलत होगा। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि एक साइड से गलती होती है। मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि गलती दोनों साइड से होती है। हाँ, एक साइड से ज़्यादा होती है तो एक साइड से कम होती है, लेकिन गलती दोनों साइड से होती है। जब ही बातें बढ़ती हैं, जब ही लड़ाई बढ़ती है। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराए। अगर मैं चुप रहूँगी, मेरे पति लड़ेंगे, मैं चुप रहूँगी ना, तो कभी लड़ाई बढ़ेगी नहीं। अगर मैं भी बराबर बोलूँगी ना तो लड़ाई बहुत बढ़ेगी। तो माता रानी की कृपा से, माँ काली से प्रेयर करती हूँ, क्यों मेरे तो कभी अभी अपने हस्बैंड से लड़ाई होती नहीं है।
कभी नहीं होती है ऐसी लड़ाई हमारी। और कभी वो गुस्सा हो भी जाते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बहुत गुस्सा हो जाती तो वो चुप हो जाते हैं। अभी तक तो ऐसे हुआ नहीं है, आगे की तो खैर गाइस मैं नहीं बता सकती क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक कोई लड़ाई नहीं होती है और भगवान करे ना ही हो। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा। अरे यार, अगर पति से हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो पति क्यों लड़ाई करेगा। और पति हम नहीं कुछ कर रहा है तो हम उससे क्यों लड़ाई करेंगे। देखो, आप किसी को ऐसा मौका ना दो कि आपके घर में लड़ाई हो। ऐसा मौका दो ही मत सामने वाले को कि वो आपसे लड़े। आप मौका दोगे तभी तो लड़ेगा। आप गलत करोगे, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, गलत 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 नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना XYZ कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउसवाइफ को तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, घर के लिए भी, बाहर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, रिश्तेदार के लिए भी, पड़ोसी के लिए भी, सबके लिए सोचना पड़ता है गाइस। वही लाइफ है। अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में सोचना है। तो गाइस मैं तो यही सोचती हूँ, देखो मेरी तो सोच यही है। बाकी मैं, इंसान का सुंदर होना ही वो नहीं होता है। आदमी सुंदरता को प्रेजेंट में ही देखता है, ये आप लोगों को भी पता है। आप एक सुंदर सी बीवी ले आओ, अगर उसके लक्षण सही नहीं होंगे ना तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कितनी ही बदसूरत बीवी हो, अगर वो मतलब अच्छा करेगी ना, अच्छा उसका नेचर व्यवहार हो ना, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। सुंदर को एक्सेप्ट कहते हैं ना कई लोग कि सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब वीडियो बनाते हैं तो वो लगा लेते हैं आगे से, मतलब सुंदर दिखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जैसी हूँ वैसे ही लगा लेती हूँ, जैसी मेरी शक्ल है वैसी ही कि वीडियो लगा लेते हैं। ये करते मतलब वो मेकअप वाला जो भी होता है XYZ, मुझे नहीं पता इतना। मैं नॉर्मल कैमरे से ही वीडियो बनाती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसे। हाँ, अभी मैंने लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा रखी है, बाल वाल बना रखे हैं, क्रीम लगा रखी है। ये नहीं कि मैं हूँ कुछ और दिखाऊं, लेकिन हाँ मेरा मन बहुत सुंदर है, ठीक है। मेरी सोच बहुत सुंदर है, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती। ऊपर वाला ज़रूर देखता है। आप लोगों को क्या पता किसी की ज़िंदगी के बारे में। आप लोगों को, आप तो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोगों ने मुझे थोड़ी देखा रियली मैं कैसी हूँ। तो आदमी का स्वभाव सुंदर होना चाहिए, उसके विचार विचार सुंदर होने चाहिए। थोबड़ा सुंदर होने से गाइस कुछ नहीं होता है। आप लिपस्टिक लगा रहे हो, बिंदी लगा रहे हो, बाल दिखा रहे हो, कपड़े दिखा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गई। कई लेडीज़ ऐसी करती ना, कपड़े रोज़ बदलना, ये करना, ये दिखाना, आज हमने ये खरीदा, आज हमने खरीदा। यार, इस चीज़ से सुंदरता नहीं होती है। आप अपने विचार सुंदर रखो, अपने विचारों को अच्छा रखो, अपना मन साफ रखो, किसी के लिए सोच अच्छी रखो, अपने सास ससुर की इज्जत करो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप के बारे में तो तुम वीडियो बनाते हो, सास ससुर के बारे में तो तुम वीडियो बनाते हो। ये है तुम्हारी सुंदरता। हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर कैसे भी ना हमारे लिए अच्छे हैं। वो हमको डांटें, गाली दें, वो सब उनका प्यार है। वो हमारे लिए करते हैं, वो हमारे को सुधारने के लिए करते हैं, हमको अच्छी अक्ल सिखाने के लिए कहते हैं। मेरी सास ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, ये तो सब आप सोशल मीडिया पे कहते हो। तो बस ये चीज़ें नहीं कर, अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। आपका घर है वो। अगर आपको कोई परेशानी होगी, आपके घर वाले ही पहले खड़े होंगे, बाहर वाले नहीं खड़े होंगे। बाहर वाले तो खाली बस मज़े ही लेते हैं। तो अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो, अपने ससुराल वालों की, अपने मायके वालों की, अपने के बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये सुंदरता दिखाने से, कपड़े दिखाने से, आज हमने ये करा, आज वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। समझ गए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती हूँ। अपना मन अच्छा रखो, किसी के लिए गलत मत सोचो। जो तुम्हारे लिए सोच रहा है सोचने दो, जो खड्डा खोदेगा वो खड्डे में गिरेगा। मैं तो यही बात जानती हूँ, ना हम खड्डा खोदेंगे ना हम गिरेंगे। अपनी तो सोच गाइस ऐसी है, बाकी सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मैं तो इतना सोचती नहीं, ठीक है। अपना तो मन साफ है।
ना किसी से गलत सोचते हैं ना सोचेंगे। सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। मैं तो जैसी हूँ ऐसी हूँ बिल्कुल। उम्र कभी नहीं छुपती है। थोबड़े से आदमी सुंदर नहीं होता है, मन से सुंदर होता है गाइस, मन से। तो गाइस मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर मैंने गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। तो मैं गलत तो वैसे बोल नहीं रही हूँ, मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ लोग ऐसे भी बोलते हैं, मेकअप लगा के वीडियो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, जो जैसा होगा वो रियली दिखेगा। ठीक है गाइस, ओके बाय, जय माता दी।